अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अता कराएंगे उसे खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जा रहा है तो जितना हो सके आप भी नेकी कमाएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, ये हम एक नया मोटरसाइकिल लेकर आए हैं ज़ाती अपने लिए, तो इस टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैं तकरीबन 3-4-5 साल से जो है ना नया मोटरसाइकिल लेता हूँ CD70 और हर साल के एंड पे अक्सर तब्दील कर देता हूँ। यानी कि जब भी नया मॉडल लॉन्च होता है तो पहले वाला सेल करके नया मॉडल ख़रीदते हैं। तो मैंने 2022 मॉडल पहले ख़रीदा था 70, वो जो दूसरा सादा 70 है, तो उसको चला रहा था। तो वो अचानक कल कुछ दोस्त आए तो वो लेकर चले गए, फिर मैं नया लेने के गया था। जब मैं वहाँ लेने गया तो मेरा ज़हन वही था जो मैं पहले मोटरसाइकिल ख़रीदता था। मैंने कहा मैंने वो ख़रीदना है क्योंकि उसकी मार्केट वगैरह अच्छी है। लेकिन कल जब मैंने जाके ये मोटरसाइकिल देखा, ड्रीम मोटरसाइकिल, पहले मैं इसके बारे में इतना ज़हन मुतमईन नहीं था, लेकिन कल जब मैंने इसके पुर्जा जात देखे, सारा इसका मटेरियल देखा, तो मेरा जो ज़हन था, वो जो माइंड था, वो तब्दील हो गया। और यकीन माने ये तकरीबन 2 या 3 पीस खड़े थे पूरे शोरूम में, वो तकरीबन 10-15-20 मोटरसाइकिल खड़े थे। तो मेरा ज़हन इसी पे मुतमईन हुआ। तो मैं कल जब इसको लेकर आया हूँ तो बहुत मज़ा आया इसकी चलाई में और उसकी चलाई में बहुत फ़र्क है। तो दोस्तों एक तो यह है कि वो मोटरसाइकिल अच्छा है, मेयारी है, मज़बूत भी है और उसकी सेल मार्केट भी काफ़ी इसकी निस्बत बेहतर है, क्योंकि वो हर आदमी उसको पसंद करता है, बहुत जल्दी सेल हो जाता है। ये जो मोटरसाइकिल है ये इतना अभी लोगों को इसका तारफ़ नहीं है, इसलिए इसकी सेल मार्केट जो है वो कम है। सेल हो जाता है, ये बात नहीं कि सेल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सारा उसकी निस्बत कम है। लेकिन जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि ये मोटरसाइकिल उसकी निस्बत मज़बूत भी है और पायदार भी है और आरामदेह भी है। मैं कल जब से लेकर आया हूँ, हमारा जो शहर है तकरीबन 15-20 किलोमीटर जहाँ पर हमारा शोरूम है मोटरसाइकिल का, वहाँ से जब मैं इसको ख़रीद कर लेकर आया हूँ, यकीन मान जो उस पर जब मैं आता था तो मेरी कमर दर्द करनी शुरू हो जाती है। और इस मोटरसाइकिल पर बैठ कर रहा हूँ, यकीन मान जाए मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने सफ़र किया भी है कि नहीं किया। तो मेरा ये आपको मशवरा है कि आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर इसको चेक करें, इसको ख़रीदें और इसकी चॉइस लें। इसकी एक तो ये जो दोस्तों सीट है ना, ये बहुत प्लेन है, तो उसकी सीट जो है ना वो दूसरी तरह गोल, वो जब हम बैठते हैं तो अक्सर थोड़े सफ़र के बाद हम उस पर थकावट महसूस करते हैं। लेकिन इसकी जो सीट है दोस्तों बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल मुलायम और बहुत बेहतरीन है। तो इसलिए मैंने कल पीछे भी कुछ भाइयों को बिठाया, वो भी कह रहे थे कि वो बहुत आरामदेह है। दूसरा दोस्तों इसका आप ये लोग मार्का वगैरह देख सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत मेयारी। और ये इसकी टैंकी की आप लुक देखें कि बिल्कुल क्लियर साफ़ है, क्योंकि हम तो मैकेनिक है, हमारा काम ये है। तो मैंने जब वो मोटरसाइकिल देखें और ये देखें तो यकीन मानिए मुझे बहुत पसंद है। मार्का आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत उन्होंने साथ इसके लगाया हुआ है। और इसका आप ये जो है क्या इसको मार्का बोलते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत है। और इसके शाख भी आप देख सकते हैं कि उससे मुख्तलिफ हैं और अच्छे लगे हुए हैं। ये कलर भी तब्दील है, वर्क में भी ये बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा दोस्तों ये इसकी साइड आप देख सकते हैं कि मुकम्मल उन्होंने ब्लैक की है, ये बहुत खूबसूरत देखने में भी लगती है और पायदार भी है। और ये इसका हेड वगैरह भी देख लें और दूसरे मोटरसाइकिल का भी आप देखें और ज़रूर देखें, दोनों को साथ खड़ा करके देखें। इसका हेड में देखें कितनी सफाई और बेहतरीन चीज़ से बना हुआ है, और उसमें इतनी सफाई नहीं मुझे देखने में नजर। और इसका ये आप कार्बोरेटर देख लें, कितनी पायदार, सफाई और बेहतरीन इसका निज़ाम है। इसके अलावा हम इसकी मार्केट अपनी कीमत पे बात कर लेते हूँ, तो ये दोस्तों इसकी कीमत है, मैं आपको वाज़ह दिखा रहा हूँ, 1,06,500 रुपये की इसकी कीमत है। और जो दूसरा CD70 है उसकी कीमत है 99,900। तो इसके फ्रंट बॉडी गार्ड का इशू था, वो पहले दूसरा फाइबर में था, वो टूटता था, तो कंपनी ने इसको लोहे में लगा दिया, उसको कलर कर दिया। तो पीछे से भी आप देख सकते हैं बहुत ये खूबसूरत और पायदार है। मीटर में भी आप इसके देखें तो बहुत इसमें उन्होंने तब्दीली की। ये इसका मीटर है, ये आप देख सकते हैं कि इशारों का निज़ाम है, लेफ़्ट राइट। और ये जो हमारी लाइट है ये हमें लाइट डिम लो यानी कि हाई लो बताती है। और साथ इसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत जो है ना वो लाइटें हैं, रात को बहुत ही देखने में अच्छी, बकाया सेम टू सेम वो वैसी है जैसे उसका हैंडल वगैरह। लेकिन एक और बात दोस्तों आपको बताऊं कि इसकी जो जब आप इसके बैठेंगे ना तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो ये इसका सामने का माहौल है, ये मैंने कल खुद लिखवाई कराई है। ये माशाल्लाह ये मेरे बेटे हैं अबू बकर सिद्दीक और उमर फ़ारूक, और ये छोटा बेटा है मोहम्मद उस्मान गनी, उनका मैंने नाम लिखा है।
तो फ्रंट की आप इसकी लोकेशन देखें, बहुत ये प्यारा और बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा साइड पे आप देख लें, इसका ये निज़ाम उन्होंने बहुत प्यारा बनाया। ये 7 एक्स्ट्रा लाइट लगी और ये ऊपर इसके कान वगैरह सब भी बेहतरीन है। तो बकाया इधर से आपको दिखा देता हूँ, इधर भी जो टापा है ये भी दूसरा कपड़ा लगाने वाला था, धूल पड़ी थी, ये भी ब्लैक है। ठीक है, तो पहले जो डाउन वाले थे उसके साथ इन्होंने सलेंसर दूसरा लगाया था, उसके ऊपर वो पतरी वाला, लेकिन इसके साथ उन्होंने 70 वाला ही लगा दिया। तो टापे आप इधर से भी देख सकते हैं कि इनकी क्या लोकेशन है, नज़र आ रहा होगा। मार्का इसका बहुत अच्छा है। बकाया ये आप चीज़ें मैंने जो चीज़ इसकी पसंद की है, ये तो देख लें, इसकी सफाई बहुत अच्छी है, इसकी पुर्जा जाता देखे, और दूसरे मोटरसाइकिल की निस्बत इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। यानी कि पता चलता है ये कोई जापानी चीज़ है या किसी ने चीज़ बनाई है। दुमची वगैरह का पेज देख लें, कितने प्यारे उन्होंने खूबसूरत पहले कंपनी ने यही लगाए हैं। इसके अलावा ये इसका पीछे का वाला निज़ाम है, पीछे से देखने में ऐसे लगता है, ये देख, ये हमारी दुकान का नाम है उमर ऑटो सर्विस, जिस पे हमारा चैनल का नाम है उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो ये हमारी वो लोधी हुंडा एजेंसी है फालिया में, जिससे मैंने ख़रीदा है। तो बहरहाल ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है। मेरा आपको मशवरा है कि आप एक दफ़ा इसको ज़रूर चेस करें, और इसकी शेप भी दूसरे से मुख्तलिफ है। ये सेम इसी तरह ही है जिस तरह वो हमारा प्रेडर मोटरसाइकिल है ना, तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ में छोटा प्रेडर बोल सकते हैं, और पीछे से इसकी लुक ऐसे है। तो बहुत मैंने इसके जब चलाया है तो बहुत, मुझे तो यकीन मानिए मज़ा आया। और जो कुछ भाई थे जिन्होंने ये पहले ख़रीद रखा है, तो उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने भी कहा को हम तो हर साल यही लेते हैं, बस लोगों का एक क्या कहते हैं रुझान या ध्यान एक तरफ हो जाता है, फिर लोग वो लगातार लेते रहते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप एक दफ़ा ये मोटरसाइकिल भी ख़रीदें तो आपको मज़ा आएगा। तकरीबन 6,500 रुपया इसकी कीमत में फ़र्क है। और ये इसका आप गोला वगैरह भी देख सकते हैं, वो भी बहुत उन्होंने खूबसूरत और पायदार बनाया है, साथ ऊपर उन्होंने मार्का भी लगाया। ये इसकी साथ कैरियल है, ये भी बहुत मजबूत और पायदार है। सबसे जो बुनियादी चीज़ मैंने इसकी देखी थी, ये इसकी सीट मुझे बहुत मज़ेदार लगी है, आरामदेह। यानी कि आप 1 लाख रुपया एक चीज़ पे ख़रीदते हैं सफ़र के लिए, तो उसमें अगर सुकून नहीं आया तो मैं समझता हूँ उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं। तो दूसरा, अब आपको मैंने ये बताना था कि मैं पहले जब भी नया मोटरसाइकिल लेकर आता तो उसके साथ मैं कुछ अल्ट्रेशन करता था, तो वो इसके साथ भी करने वाला हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा, आप भी ज़रूर करें। पहले नंबर पे तो जो नया मोटरसाइकिल होता है उसके आप जो मॉडी गार्ड है ना, वो कलर अंदर से करवा लिया करें। मैं पहले करता था, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। इसका जो फ्रंट वाला है जो वो पहले ही अंदर से पेंट हुआ है। पिछला जो रियर है वो प्लास्टिक है, उसको जंग वगैरह का परेशानी को नहीं, वो लाइफ टाइम चीज़ पैदारों ने बना दी है। तो दूसरा दोस्तों, एक चीज़ मैं इसकी और अपनी तरफ से तब्दील करता हूँ, ये मैंने आपको दिखाना था। ये जो टायर होता है ना, जो कंपनी साथ लगाती है, ये देख सकते हैं कि 4 प्लाई का लगाती है। जो जेन्युइन टायर होता है ना, 4 प्लाई का चलने में ठीक है, गुजारा करते हैं, लेकिन 6 की निस्बत ये कमज़ोर होता है। तो मैं इसलिए नए मोटरसाइकिल का आता ही टायर तब्दील कर देता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैं टायर लेकर आया हूँ, अभी मैंने इसका वो उतारिया है ऊपर से जो पैकिंग वगैरह होती है। तो ये देख सकते हैं सर्विस चीता 6 प्लाई का। तो ये हमारी फिर अपनी दुकान है, ये सेल हो जाता है, इतना मुश्किल को नहीं। वैसे आप भी किसी से तब्दील करवाना चाहें तो 200-300 का फ़र्क होता है, तो तब्दील हो सकता है। इससे ये होता है कि ये आजकल गर्मियों का मौसम है, तो ये 4 प्लाई का जो है ना म्यार ये कम होता है। कंपनी का फिर अपना एक निज़ाम है, वो लगा देते हैं। तो इसलिए आप इसका टायर वगैरह जो है तब्दील करवा लें। हम इसका एक टायर जो है वो तब्दील करेंगे दोस्तों, और साथ इसका यहाँ पर सेफगार्ड मैंने अभी लेकर आना है, वो इसका लगा देंगे। बकाया इसकी किसी चीज़ की अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, बकाया ये ज़बरदस्त बनेंगे। हाँ, तो बकाया ये नीचे पीछे रियर फोटरेस होते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप 2 से ज़्यादा सवारियाँ बैठाना चाहते हैं तो आप उनको लगा लें, अगर आप जेनवन रखना चाहते हैं तो जेनवन। लेकिन हम इसको तब्दील ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक तो वो 7 प्लेटें लग जाएंगी, इसमें वो हिफाजत हो जाती है, और दूसरा ये कि उससे खूबसूरती भी लगती है। एक ये कि आप 2 से ज़्यादा अगर सवारियाँ बैठाते हैं तो वो उनका पाँव जो है रखने उनके लिए आसानी हो जाती। बहरहाल मेरा आपको ये ज़रूर मशवरा है कि मेरा भी अपना एक ज़ाती 22-23 साल का तजर्बा है, तो मैं तकरीबन आपको बता रहा हूँ कि 5-6 साल से मैं हर साल मोटरसाइकिल तब्दील करता हूँ। जो भी नया मॉडल आता है मैं उसको ख़रीदता हूँ, और पहले वाला जो है उसको सेल कर नया लेता हूँ। तो ये मैंने पहली दफ़ा ही ज़ाती अपने तौर पे ख़रीदा है। वैसे काम वगैरह के लिए तो काफ़ी आते रहते हैं, काम करके दे जाते हैं। इस चीज़ की तरफ इतनी तवज्जो नहीं करते थे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, बस एक ज़हन बना हुआ था। लेकिन जब
कल मैंने इसको ख़रीदा है और इसको चलाया तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क है। तो मेरा आपको भी मशवरा ज़रूर ये है कि एक दफ़ा आप ये भी लें और चलाएं, और ये फैमिली के लिए बहुत ग्रिप है, बहुत अच्छी चीज़ है, मज़बूत भी है। तो बकाया मार्केट चीज़ की आस्ता आस्ता बन जाती है, इतना कोई बड़ा नहीं मसला। और जो सुजुकी स्पिंडल है वो कितनी महंगी गाड़ी है, उसकी मार्केट अभी कम है लेकिन लोग ख़रीदते हैं उसको भी। तो इसलिए इस चीज़ को अगर आप मेरी हिसाब से चलाएंगे, तवज्जो के साथ चलाएंगे, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये जो लोग कहते हैं कि ये टूट जाता है वगैरह वगैरह, पहले मेरे पास एक भाई है वो कह रहा था कि हमारा ज़िम्मेदार काम है, हम इसके ऊपर बोरियां भी रख कर ले जाते हैं, लेकिन आज तक कोई मसला नहीं बना। कोई भी चीज़ है उसको अगर आप तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह उसको परेशानी नहीं बने। बकाया जो मैंने आपको बताया कि इसकी ये चीज़ों की सफाई बहुत म्यारी है, ये नीचे भी आप देख लें, बहुत कंपनी वालों ने खूबसूरत और म्यारी इसके साथ काम किया। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अब मैंने इसका ये टायर वगैरह सब तब्दील करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो बनाई है उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। मज़ीद आप मेरे भाई हैं, आप पूछ सकते हैं किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आए। बकाया ये होंडा कंपनी की आप देख रहे हैं जापानी मोटरसाइकिल है, तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो पे चलता है, लोगों के अंदर होता है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।